कृषि व कृषि से संबंधित क्रांतियों की सीरीज में आज हम नीली क्रांति पर चर्चा करेंगे। नीली क्रांति भारत में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जो कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन जी ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन माने जाते हैं। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य मत्स्य पालन उद्योग को आधुनिक बनाना, रोजगार सृजन करना और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। यह क्रांति सन 1985 से 1990 की 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। नीली क्रांति के उद्देश्य: मछली उत्पादन को बढ़ावा और उसे बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना, गांव तक मत्स्य पालन को पहुंचाना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीकों को सतत प्रथाओं का उपयोग करके मत्स्य उद्योग को सशक्त बनाना। प्रमुख घटक: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना, मछुआरों के कल्याण की योजनाएं, अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन का विकास, मत्स्य क्षेत्र के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली और डेटाबेस का निर्माण। वैश्विक परिप्रेक्ष्य: भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। प्रमुख मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि हैं। अंतर्देशीय मत्स्य पालन कुल मत्स्य उत्पादन में 75% से अधिक का योगदान देता है। मत्स्य उत्पादन को विकसित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई गई मुख्य योजनाएं: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। इसी के साथ चर्चा करते हैं एक अभ्यास प्रश्न पर। कथनों पर विचार करें। ए, भारत वैश्विक मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। बी, नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन माने जाते हैं। सी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार द्वारा चलाई गई मत्स्य उत्पादन को विकसित करने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है। डी, नीली क्रांति ग्रामीण कृषि से संबंधित है। विकल्प ए व बी, विकल्प बी, सी व डी, विकल्प सी उपयुक्त सभी, या विकल्प डी निम्न में से कोई नहीं।